बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो सिरोसिस के मतलब है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा पार्ट्स इस टॉपिक के बारे में बनाने पड़े। तो चलें ये डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लिवर सिरोसिस होता है वो एक आपकी जो जिगर की एक तरह की लेट स्टेज जो है ना वो बीमारी है। मतलब ये ना कि पहले काफ़ी बीमारियों जिसकी वजह से ये सिरोसिस होता है उनका एक तरह का ये एंड रिज़ल्ट होता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है। और फिर ये अगर इसको जो है ना अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट ना किया जाए तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा, इसकी जो ज़्यादा मोटी मोटी वैसे तो मैं आगे चल के और ज़्यादा कॉजेज़ बताऊंगा, लेकिन जो ज़्यादा कॉजेज़ जो बड़ी कॉजेज़ हैं वो ये है कि किसी भी वजह से आपको हेपेटाइटिस हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस बी सी डी वगैरह, या फिर जो ना कुछ बंदे जो जिनको बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत है और काफ़ी लंबे अरसे से पी रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। और जब भी जो लिवर को जो है ना इन चीज़ों से एक तरह की जो इंजरी होती है, चोट पहुंचती है, तो वो ये जो है ना आपका जो लिवर अपने आप को जो ना हील करने की कोशिश करता है। तो आपको पता ही है कि जब भी कोई ज़ख़म या कोई मतलब जो ना आपकी बॉडी में कोई रिपेयरिंग प्रोसेस होता है ना, तो उससे स्कार टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो अ, मतलब जो है ना वो स्कार टिश्यू बनता है, और फिर जैसे जैसे और वो सिरोसिस प्रोग्रेस आगे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ना वो उसमें स्कार टिश्यू इतना ज़्यादा एक तरह का वो इकट्ठा हो जाता है ना कि वो जो है ना जो लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन वो तबाह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो एंड स्टेज पे वो जो डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस हो जाता है, तो फिर ये ना कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो ये जो लिवर डैमेज जब ये सिरोसिस से होता है तो आम तौर पे ये जो ना इसको रिवर्स करना बहुत ही ये समझ लो कि नामुमकिन है। लेकिन यह है कि कुछ केसेस में अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए और उसकी जो सिरोसिस की कॉज है उसको ट्रीट किया जाए तो मज़ीद डैमेज होने से लिवर को बचाया जा सकता है, और बहुत ही रेयर केसेस में उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो पहले तो मैं इसकी जो सिरोसिस की जो है ना सिम्टम बता दूं। इसकी जो सिरोसिस की शुरू में आमतौर पे कोई ख़ास साइन सिम्टम नहीं होती है जब तक जो है ना लिवर आपका ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाता। तो जब सिम्टम इसकी होती हैं तो उसमें यह है कि एक तो फटीक मतलब बहुत बॉडी को थकावट होना शुरू हो जाती है। फिर यह कि आपको जो है ना आपके अंदर जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूजिंग ज़्यादा हो सकती है। फिर यह कि आपकी जो भूख ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। इसके अलावा फिर ये ना कि आपको मतली आ सकती है। फिर आपकी जो है ना टांगों में, पाँव में या एंकल्स में जो है ना मतलब टखनों में वो अडीमा हो जाता है फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से। इसके अलावा आपका वज़न कम हो सकता है। फिर आपकी स्किन में जो है ना ख़ारिश शुरू हो सकती है। इसके अलावा फिर जो है ना आपकी स्किन में और आइज़ में वो येलो कलर आ जाता है, यानी कि यरकान हो जाता है। फिर ये कि जो आपके पेट में भी जो है ना वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो है ना आपकी जो स्किन पे वो जो उनको हम स्पाइडर नीवे कहते हैं, वो स्पाइडर लाइक जो है ना मतलब इस तरह की वो ब्लड वेसल्स की वो ऐसे ग्रोथ वगैरह सामने आ जाती हैं। इसके अलावा आपके जो है जो आपकी जो हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसमें रेडनेस आ जाती है। ठीक है, और फिर यह कि ख़वातीन में जो है ना कि वो उनके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो सकते हैं, या उनका जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, जिनका उससे मीनोपास से उनकी मीनोपास से कोई तल्लुक़ नहीं होता। इसके अलावा मर्दों में ये है कि आपकी जो है ना सेक्स ड्राइव भी है ना वो कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म भी हो जाती है। उनके जो ब्रेस्ट लार्ज हो जाते हैं जिसको हम गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, या फिर उसके अलावा उनकी जो टेस्टिकुलर्स हैं उनकी ट्रॉफी मतलब उनका साइज़ कम हो जाता है। इसके अलावा अगर जो ना ज़्यादा अगर ये सिरोसिस एडवांस स्टेज में तो फिर ये ना कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि इंसान का दिमाग जो है ना वो सही तरह नहीं काम करता, कन्फ्यूजन हो जाता है और ड्रोजीनेस हो जाती है, और जो है ना उसकी स्पीच जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम मतलब वो बोलने में मुश्किल मुश्किल पे जाती है, इसको हम स्लर्ड स्पीच कहते हैं। तो अगर इनमें से जो भी मैंने सिम्टम बताए हैं, तो अगर आपको ऐसी सिम्टम कोई भी हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए आपको। अब मैं इसकी जो है ना सिरोसिस की कॉजेज़ बता देता हूँ। तो उसमें यानी कि बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ या ऐसी कंडीशन है जो आपकी जो लिवर को जो डैमेज करती हैं वो आगे चल के मतलब उनका
अगर मतलब उन बीमारियों को ठीक ना किया जाए शुरू में, तो वो आगे चल के सिरोसिस का की वजह बन सकती हैं। तो इसमें जो इसकी कॉज है उसमें यह कि एक तो सबसे बड़ी कॉज है ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और बहुत अरसे से ड्रिंक कर रहे हैं, उनको ये ज़्यादा सिरोसिस का चांस होता है। फिर ये कि आपको जो वायरल हेपेटाइटिस है, जो ख़ास तौर पे जो बी सी डी और वो हेपेटाइटिस है जो है वो मतलब इसकी बायस बनता है। वायरल जो हेपेटाइटिस की जो बी सी डी की, उसके बारे में मेरी दूसरे वो चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये है कि आपका जो अगर लेट से कि जिगर में जो है फैट जमा हो जाए, जिसको हम मतलब जो है ना कि जो बगैर किसी रीज़न के, मतलब एक तो होती है ना अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो है ना वो उसकी वजह से भी ये जो है ना सिरोसिस हो सकता है। नॉन अल्कोहल जो है ना अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि जो अगर आपको जो है ना आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा बिल्टअप हो जाए, जिसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। इंशाल्लाह ये जो बीमारियां मैं बता रहा हूँ, जो जिनकी वजूहत में मतलब जो सिरोसिस की जो वजह बनती हैं, इसकी इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में सारी बीमारियों पर इंशाल्लाह वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। अच्छा, इसके अलावा फिर यह कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से सिरोसिस हो सकता है। फिर अगर आपकी जो जिगर में कॉपर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, जिसको हम विल्सन डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अगर और फिर यह कि जो बाइल डक्ट्स जो लिवर के साथ वो जो अटैच होती है, जो बाइल वो ड्रेनेज करती हैं, उनका अगर वो तंग हो जाएं, जिनको हम बिलियरी अट्रीजिया कहते हैं, उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। फिर एक एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, जिसको एंटी अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, मतलब जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। फिर यह कि कुछ विरासती बीमारियां होती हैं, जो शुगर को मेटाबॉलिज्म की जो बीमारियां होती हैं, मिसाल के तौर पे गैलेक्टोसीमिया या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की वजह से सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो है अगर हो, जिसमें जो है जिसको हम कहते हैं एलाजाइल सिंड्रोम, तो वो जो है ना उसकी वजह से हो सकता है। फिर यह कि आपकी जो बॉडी में कोई ऑटो इम्यून जो टाइप का जो हेपेटाइटिस होता है, वो हो जाए, तो उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। फिर ये कि आपकी जो ना बाइल डक्ट्स की अगर वो जो है वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, जिसको हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं, वो भी एक रीज़न है, ठीक है। इसके अलावा कि जो है ना आपकी अगर आपकी जो बाइल डक्ट्स हैं उनको वो हार्ड हो जाए या स्कारिंग उनमें हो जाए, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, इसकी वजह से सिरोसिस होता है। फिर यह कि आपकी बॉडी में एक और कोई इन्फेक्शन हो जाए, मिसाल मतलब सिफिलिस या ब्रूसिलोसिस, ये ख़ास ये बीमारियां हैं, वो जो है ना उनकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है, जैसे मेथोट्रेक्सेट है या आइसोनाइजिड है, वो जो है उससे भी सिरोसिस हो सकता है। तो ये तो मैंने कॉज बताती, तो इसमें रिस्क फैक्टर भी तकरीबन उसी मतलब यही है कि एक तो ये कि अल्कोहल ज़्यादा जो ड्रिंक करते हैं उनको एक जिनको मतलब शराब पीने की आदत है, वो एक रिस्क फैक्टर है। फिर जो लोग मोटापे का शिकार हैं, तो वो जो है सिरोसिस का ज़्यादा चांस बन सकता है इससे। जिसमें मतलब मिसाल के तौर पे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो मैंने जो पहले वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने बताया था कि जो मोटापे की वजह से वो हो सकती है, तो वो जो है ना आगे चल के सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा फिर नॉन अल्कोहलिक जो स्टीयाटो हेपेटाइटिस जो है ना, मतलब उसी की एक तरह की आगे एडवांस है, वो मतलब जो है ना एक तरह की लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो जो है ना वो इस वजह से सिरोसिस होता है। इसके अलावा फिर वायरल हेपेटाइटिस जो मैंने बताया आपको, ये जो है ना मतलब वो हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस जो है ना वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक्यूट से क्रॉनिक में, जैसे मैंने वायरल हेपेटाइटिस की वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो लेकिन यह कि जो है कुछ क्रॉनिक केसेस को ज़रूरी नहीं है कि हर क्रॉनिक जो हेपेटाइटिस का केस जो है ना वो उसमें चला जाए सिरोसिस में, लेकिन यह कि ये लीडिंग कॉज है सिरोसिस की। अब मैं आपको जो ना सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। तो एक तो ये कि उसकी जो आपकी जो वेंस जो लिवर को जो वेन सप्लाई करती है, वो जो है उसमें ब्लड उसमें उस वेन में ब्लड प्रेशर जो है ना वो उसका ज़्यादा वो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन।
बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिरोसिस है वो जो ब्लड नॉर्मल ब्लड फ्लो है लिवर से वो उसका वो प्रोसेस स्लो कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना जो जो वेन आपके जो ब्लड जो है ना इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से लेके आती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी फिर अलग से और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कि वो आपकी जो टांगों में या इसमें पेट के ऊपर जो है ना सूजन हो सकती है, क्योंकि पोर्टल वेन का जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, तो वो जो है ना इसकी वजह से आपकी जो टांगों में वो फ्लूइड इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाती है, जिसको एडिमा कहते हैं। और फिर एसाइटिस मतलब जो है ना पेट में भी फ्लूइड अगर हो तो उसको हम एसाइटिस कहते हैं। फिर इस एडिमा की और एसाइटिस की एक और रीज़न भी यही होती है क्योंकि लिवर का फंक्शन ख़राब हुआ होता है, तो वो कुछ ब्लड के प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन जो है ख़ास एल्ब्यूमिन नहीं बना सकता, तो उसकी वजह से भी जो ना वो जो है ना एडिमा हो जाता है। फिर जो इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी जो स्प्लीन है जो तिल्ली वो बढ़ जाती है, और मतलब उसमें फिर यानी जब तिल्ली का साइज़ बढ़ता है तो उसमें कुछ वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स अंदर उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो जब जो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स कम होंगे तो वो जो है ना ये उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जो और वो जो है उसकी वजह से जो है ना ये मतलब और मुख्तलिफ सिम्टम हो सकती हैं। तो फिर यह कि ब्लीडिंग हो सकती है। जो पोर्टल हाइपरटेंशन ये बेसिकली क्या होता है कि वो जो चूँकि पोर्टल वेन में ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो छोटी छोटी वेन में को ब्लड जो है ना उधर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो जब फिर मतलब ऊपर से और प्रेशर हो तो जो है ना जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो छोटी छोटी वेन जो है ना वो फट सकती हैं, जिसकी वजह से सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें मतलब जो मेन जो उसमें एक पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो आपके ईसोफेगस खुराक की नाली में जो है ना वो वेरिसेस बन जाती हैं और वो फट सकती हैं, स्टमक में बन सकती हैं, और जो है ना फिर वो सीरियसली लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग उनकी वजह से हो सकती है। और फिर यह कि जब जिगर आपके जो क्योंकि ख़राब हुआ होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर वो नहीं बना पाता, तो वो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो जाता है। इसके अलावा फिर सिरोसिस में क्या होता है कि आपके जो है ना बॉडी को बड़े डिफ़िकल्टी होती है, कोई आपको खुदा न खास्ता कोई और इन्फेक्शन लग जाए, और क्योंकि ज़ाहिर है वो लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, और फिर ये कि एसाइटिस जो हमारा पेट पे जो फूल जाता है, पानी पड़ जाता है, तो वो जो है ना एक और कंडीशन जो बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस कहते हैं हमारा, उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो वो बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम अलग से हो जाती है। इसके अलावा फिर आपको मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि आपकी ज़ाहिर है लिवर ख़राब होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस नहीं करता, तो जिसकी वजह से वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा फिर यह कि आपकी जो जो टॉक्सिन जो है ना वो बिल्टअप हो जाते हैं आपके ब्रेन में, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। क्योंकि जो लिवर अगर डैमेज जब होता है तो वो आपके ब्लड से वो टॉक्सिन क्लियर नहीं करता, ठीक है, जैसे हेल्दी लिवर करता है। तो वो जो है ज़्यादा टॉक्सिन जब जमा हो जाए तो फिर ये ना कि मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और फिर जैसे जैसे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बढ़ती है तो वो आपकी वो जो ना बहुत अनरेस्पॉन्सिवनेस मरे और कोमा में भी बंदा जा सकता है। फिर यह है कि जॉन्डस हो सकता है सिरोसिस में, क्योंकि वो जो बिलीरुबिन जो है जो ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो लिवर नहीं निकालता, तो उससे जो है ना वो आपको यरकान हो जाता है, यानी जिसकी वजह से जल्द आपकी येलो हो जाती है, और आपकी जो आइस जो है ना उसमें भी जो आइस की वाइट्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं, और इसके अलावा फिर आपका यूरिन डार्क कलर का आ सकता है। अच्छा, फिर इसमें ज़ाहिर है बोन डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि बोन स्ट्रेंथ की जो है ना वो उस पर असर पड़ता है और फ्रैक्चर का ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है जो मतलब सिरोसिस वाले पेशेंट को। फिर एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि एक बंदे को क्रॉनिक सिरोसिस है मतलब लंबे अरसे से, तो उसको उस पर एक तरह के एक्यूट अटैक आ सकता है मल्टीपल आर्गन फेलर की वजह से, तो वो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये वीडियो मैं यहीं पे अख्ताम करता हूँ, क्योंकि फिर जो है ना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो पार्ट 2 में इसका जो है ना इसकी प्रिवेंशन और डायग्नोसिस और जो ना ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करूँगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।